अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स और हम लोगों ने एडिशन रिएक्शंस को पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने दो रिएक्शंस जो थे वो डिस्कस किए थे। फर्स्ट रिएक्शन वाज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और फिर दूसरा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। आज जो हम लोग रिएक्शन डिस्कस करेंगे दैट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एंड एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। तो ये हमारे जो हैं वो एडिशन रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। वो कहता है व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड they are dissolved because they react by addition to form a alkyl hydrogen sulfate। फॉर एग्जाम्पल वो आपको एग्जाम्पल भी देगा। यहाँ पे आपको बेसिकली वो H2SO4 को जो है वो उसके स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करके, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला, बेसिकली कंडेंस्ड फार्मूले को स्ट्रक्चरल फार्मूले में कन्वर्ट करके बता रहा है कि आपके पास जो H2SO4 होता है वो कुछ इस तरह से होता है, H2 और SO4। ठीक है, तो ये जो चार ऑक्सीजन हैं ये O4 हो गए, ये आपके पास S के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है आपके पास और दो OH ग्रुप है एक, और एक आपके पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपके पास अल्कीन के साथ ये रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास इथीन मौजूद है और वो कहता है कि आपके पास यहाँ पे वो इथेन हाइड्रोजन सल्फेट बनाएंगे। तो यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन होगा आप देखें कि आपके पास जो SO3H है, आपके पास ये हाइड्रोजन सबसे पहले अटैच होगा, ऐड होगा इस कार्बन पे, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये अब आपके पास जो ये बचा SO3H, ये O जो है ये एज इट इज बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, एंड हियर यू हैव इथेन हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है जी, पहले हाइड्रोजन की एडिशन भी करवा दी और फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐड करवाया। किस तरह से, उसको हमने थोड़ा सा हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख के समझ लिया। दीज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स ऑन बॉइलिंग विद वाटर डिकम्पोज टू गिव कोरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल। वो कहता है अगर इसको हम पानी के साथ बॉयल करें तो आपके पास जो है वो अल्कोहल्स बनती हैं। डिपेंड करता है कि कितनी लंबी आपने जो है वो पहले अल्कीन चेन जो थी वो अल्कीन के चेन को जो है वो इस्तेमाल किया था। द ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वाटर टू एन अल्कीन एंड इट इज देयरफॉर कॉल्ड देन हाइड्रेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेशन का मतलब पानी की एडिशन होना। ठीक है, डिहाइड्रेशन पानी की कमी और हाइड्रेशन मतलब पानी का इजाफा होना, ऐड होना। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन और वाटर को भी अगर हम थोड़ा सा डिकम्पोज कर दें या उसके पार्ट्स में स्ट्रक्चरली इसको खोल के लिखें तो आपके पास होता है जी H और OH। ऐसा ही है ना, ये आपके पास वाटर का फार्मूला है। अब आप देखें कि ये जो हाइड्रोजन है ये आपके पास इस के साथ जो है वो रिएक्ट करेगी। ठीक है, ये बन जाएगा H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे जो OH बचा है ये OH आपके पास रिएक्ट करेगा इस अल्काइल चेन के साथ और बना देगा अल्कोहल। ठीक है, विच इज अब यहाँ पे 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है तो ये बन गया आपके पास इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज की जा सकती है, सेफ है, मिथाइल अल्कोहल नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है जी एडिशन ऑफ हैलोजन। तो देखें हैलोजन का मतलब कोई भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हम लोग ब्रोमीन या क्लोरीन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि फ्लोरीन इज टू रिएक्टिव एंड आयोडीन डज नॉट रिएक्ट, क्योंकि आयोडीन का रिएक्शन बहुत स्लो होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसको नहीं हम देखते। फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत ज़्यादा विग्रस होता है इसलिए वो कंट्रोल नहीं होता, उसको भी यूज़ नहीं करते। हम ब्रोमीन और क्लोरीन को फॉलो करते हैं जब हम हैलोजन का जिक्र करते हैं। तो हैलोजन की एडिशन जो है वो विस्नल डाइहैलाइड बनेगा, और विस्नल डाइहैलाइड से हम लोगों ने पहले जो है वो एक रिएक्शन पढ़ा है अल्कीन में से, हम लोग अल्कीन्स को डिस्कस कर रहे थे। तो एक जो है वो आपके पास हेलो ग्रुप जो है वो एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और एक दूसरे कार्बन पे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और आपके पास बन जाएगा विस्नल डाइहैलाइड। ठीक हो गया, तो ये एडिशन ऑफ हैलोजन है। इसकी मैकेनिज्म के बारे में देखें कि बताता है कि किस तरह से हो रहा है जी मैकेनिज्म, कि एक पे जो है वो कहता है कि जब हम इसका एडिशन करवाते हैं ब्रोमीन मॉलिक्यूल बिकम पोलराइज्ड एज इट अप्रोच टू द अल्कीन। जैसे ही
ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है यानी कि जो भी हेलो ग्रुप है वो अगर आपके पास अल्कीन के पास आएगा तो वो पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होने का मतलब एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस पोलराइज्ड ब्रोमीन मॉलिक्यूल ट्रांसफर अ पॉजिटिव ब्रोमीन एटम टू द अल्कीन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमियम आयन। तो क्या हो रहा है कि आपके पास ये कार्बन इस जो पॉजिटिव कार्बन है उस ब्रोमीन जो है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बॉन्ड जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अब ये CH2 और CH2 अलहदा हो गया, ये जो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ ये शेयर करेगा, बेसिकली ये दोनों कार्बन इस ब्रोमीन को शेयर करते आपको नजर आएंगे। तो ब्रोमोनियम आइन जो है यहाँ पे आपके पास बन रहा है, और एक ब्रोमीन जो आइन है वो आपके पास एनाइन वो अलहदा से साथ पड़ा है, वो अभी फिलहाल उसको हमने नहीं छेड़ना, वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या होगा। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है कि जो दोनों कार्बन हैं ये एक ब्रोमीन कैटाइन के साथ जो है ब्रोमोनियम आइन जो है उसको बना रहे हैं। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड आइन देन अटैक्स। अब न्यूक्लियोफाइल है, ये जाहिर सी बात है, इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल था क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। ऑन द कार्बन ऑफ ब्रोमोनियम आइन टू फॉर्म वाइस वर्सा, यानी कि सेम हम अब बना रहे हैं कि जी आपके पास किस तरह से विस्नल डाइब्रोमाइड बन रहे हैं। एंड द कलर ऑफ ब्रोमियम इज डिस्चार्ज, ब्रोमीन इज डिस्चार्ज, द ट्रांसफर प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब आपके पास देखें कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, और चूंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है हम लोग मूव करवाते हैं एरो को, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस ब्रोमीन के साथ चला जाएगा, और ये ब्रोमीन इस कार्बन की हो जाएगी, और ये आपके पास बन जाएगा बॉन्ड 2-डाइब्रोमोमीथेन। एंड दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। किसी भी डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए जो है वो हम इस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड में आपके पास हाइपोहेलस एसिड इस तरह से होता है कि हैलोजिनेशन ऑफ एन अल्कीन इज कैरिड आउट इन एन एक्वस सॉल्यूशन। हेलो अल्कोहल्स जो होते हैं, यानी कि आपके पास ऐसे अल्कोहल हैं जिसके अंदर हेलाइड ग्रुप भी मौजूद है, और OH ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप है, और X इज फॉर हेलाइड ग्रुप, तो इनको हाइपोहेलस जो है हम बोलते हैं, हेलोहाइड्रीन बनाते हैं। इन दिस रिएक्शन मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट रिएक्टेंट 2। अब क्या होता है जी कि हेलोजिन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और आपके पास हाइपोहेलस एसिड बन रहा है और हाइड्रोजन हेलाइड बन रहा है। हाइपोहेलस एसिड ने किस तरह से रिएक्ट करना है, यहाँ पे वो कहता है कि X2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन को या ब्रोमीन को, क्योंकि हमने फ्लोरीन और आयोडीन तो इस्तेमाल करना नहीं है। तो क्या होता है जी कि आपके पास ये जो OH ग्रुप है ये एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और आपके पास ये जो हेलो ग्रुप है ये आपके पास दूसरे कार्बन पे ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास हेलोहाइड्रिन बन जाएगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आ गया हो। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू आर फ्री टू आस्क। तब तक अपना ख्याल रखें और टेस्ट सेशन के लिए तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।